तो मेरा नाम संजय मिश्रा। ठीक है। मैं 38 ईयर्स से यहाँ रांची शहर में मतलब क्लासेज ले रहा हूँ कॉमर्स वगैरह का। तो अभी इस बार ये टीजीटी का एकदम न्यू क्लासेज बिगिन हो रहा है। ये आपको पतंजलि आईएएस एकेडमी हरिओम टावर है, उसी में क्लासेज चल रहा है। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय तिवारी। ठीक है। तो अभी ये आपको ये टीजीटी का आगे वैकेंसीज वगैरह आने जा रहे हैं। तो बहुत उसमें आपको थोड़ा सा पहले से अगर क्लासेस करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया कि आप पहले से क्लासेस करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। और मान लिया कि वैकेंसी निकलती है, 2 महीना का टाइम बचे, 3 महीना का बचे, तो उस समय आपको दिक्कत होगा। तो आपको फिलहाल कॉमर्स के बारे में, मैं कॉमर्स का यहाँ पढ़ाता हूँ। तो कॉमर्स के बारे में इसमें दो पेपर है आपको। टीजीटी में एक पेपर आपको है, पेपर 1 जिसको कहते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और पेपर 2 है आपको अकाउंटेंसी होता है। तो आपको फिलहाल अभी ये दोनों पेपर के बारे में आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चैप्टर्स वगैरह आते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास से फिर एकदम बिगनिंग से आपको फिर टीजीटी का फिर पढ़ाई शुरू होगा। इसमें क्लासेज जो यहाँ चलेंगे वो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको अकाउंटेंसी का क्लास चलेगा। और 3 दिन जो क्लासेज चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है, वो आपको चलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब दोनों पेपर का ये तैयारी वारी चलेगा। आपको साथ साथ एमसीक्यू भी बताया जाएगा, और कई क्वेश्चन का सेट्स वगैरह है वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये आपको पेपर 2 जो है अकाउंटेंसी का है। जैसे ग्रुप ग्रुप डी अकाउंटेंसी, अकाउंट्स लिखे जाए। अब अकाउंट्स में आपको चैप्टर्स है। आपको अकाउंट्स में टीजीटी में क्या क्या चैप्टर्स वगैरह पढ़ना है वो आप जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या परिचय। परिचय ये आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्लासेज होगा, तो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों रहेगा। ठीक है। तो दोनों का साथ साथ पढ़ाई चलेगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको अकाउंट के बारे में जानिएगा। और भी टर्म है, असेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस हुआ, इनकम हुआ, आपको और भी बहुत तरह का वेराइटीज वगैरह इसमें, सेल्स है, परचेज है, तो ये सब क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्शन में बढ़िया से जानिएगा इसको। ठीक है। तो आपको पूरा ये सब जानकारी कम से कम रखना जरूरी। सेकंड चैप्टर में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। समीकरण, लेखांकन समीकरण। तो ये आपको ये भी जानना होगा। ऐसे आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए। सब चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ताकि बने। थर्ड नंबर है आपको जर्नल एंट्री। इसको हम लोग रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा। फोर्थ चैप्टर है आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल। क्रेडिट रूल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल। नाम और जमा करनी। नाम और जमा का नियम। नाम और जमा करनी है। फिफ्थ नंबर है लेजर। लेजर,
या खाता बही, खाता बही, खाता बही। टिक है कैश बुक, कैश बुक। रोकड़ बही, बही। रोकड़ बही। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक समाधान विवरण। विवरण, बैंक समाधान विवरण। हो गया, देखिए 8वां नंबर एक बार लिखिए। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार, अशुद्धियों का सुधार, अशुद्धियों का सुधार। 8 नंबर लिखिए। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट विदाउट, विथ लिखिए डायरेक्ट, विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अंश का निर्गमन, निर्गमन। अंश का निर्गमन। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट। साझेदारी खाते, साझेदारी खाते में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि ए नंबर देखिए, एडमिशन, एडमिशन प्रवेश। बी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट। अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण। डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
फर्म की समाप्ति, समाप्ति, फर्म की समाप्ति, फर्म की समाप्ति। तो आपको कहने का मतलब है ना, तो ये सब करीब आपके ये मतलब है चैप्टर्स वगैरह टीजीटी का है। और अगर बाद में अगर टीजीटी का कुछ नया सिलेबस डालेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डालता है सीबीएसई वाला ही डाल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस डालेगा तो उसके लिए भी हम लोग पहले ही तैयार रहेंगे। फंडामेंटल वगैरह डाल सकता है, डिवेंचर डाल सकता है, इशू ऑफ डिवेंचर डाल सकता है, ठीक है। और एक दो ठो कोई चैप्टर वगैरह डाल सकता है, लेकिन बाकी आपको अकाउंटेंसी का यही सब रहेगा, इसमें से रहेगा, ठीक है। तो और भी अगर मान लीजिए कि नया कोर्स अगर टीजीटी का कुछ डिफिकल्ट टाइप का डालेगा तो आपको इसमें ये सब डाल सकता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि सीबीएसई का ये सब चलता है ना, सीबीएसई वगैरह, इसलिए ये सब चीज़ तो देखा जाएगा आगे जब सिलेबस आएगा, नया सिलेबस डालेगा तो टीजीटी का क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये आपका जो चैप्टर्स वगैरह है इतना कम से कम अभी जानकारी वगैरह इससे तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका एक और पेपर है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग ग्रुप बी था, आइए ग्रुप ए में, ग्रुप ए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग इसको व्यवसाय संगठन कहते हैं। संगठन, तो व्यवसाय संगठन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका पेपर 2 है। ये पेपर 2 आपको कॉमर्स वाले लोग को लेना है। और एक मतलब पेपर और होता है, वो आपको पास करने के लिए पास मार्क्स लाना पड़ता है, वो आपका पेपर है, वो पढ़ाई होगा, लोग पढ़ाते हैं, बाकी सब अलग टीचर उसके रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए, इसमें लिख लीजिए चैप्टर। पहला सोल ट्रेड, सोल ट्रेड, इसका भी स्टेप बाय दिखा देते हैं और अच्छा है। अच्छा ठहरिए, स्टेप बाय अच्छा से कर दिखा देते हैं। इसमें लिखे पॉइंट नंबर 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका कुछ पार्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको कुछ पार्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ पार्ट है इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का, कुछ पार्ट है इसमें इंडियन इकोनॉमी है, या आपको इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग का छोटा सा 3 चैप्टर है, ठीक है। तो फिलहाल अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा चैप्टर है वो आप जानिए। पहले फर्स्ट नंबर लिखिए एक बार, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार। सेकंड, साझेदारी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी। थर्ड नंबर,
कंपनी, कंपनी, कंपनी का हिंदी होता है प्रमंडल कहते हैं। प्रमंडल नहीं समझिए, कंपनी लिखिए, कंपनी। फोर्थ नंबर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण के मार्ग कहते हैं, वितरण के मार्ग। तो वितरण के मार्ग में आपको ये सब आता है, आपको लिखेगा तो लिख लीजिए। ये हो गया रिटेलर, रिटेलर खुदरा व्यापारी, बी होलसेलर, थोक व्यापारी, थोक व्यापारी। आइए पांचवा नंबर लिखिए, बहुसंख्यक की दुकान, मल्टीपल स्टोर्स, बहुसंख्यक दुकान, बहुसंख्यक दुकान, 6 नंबर लिखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टोर्स, विभागीय भंडार, विभागीय भंडार, विभागीय भंडार। 7 नंबर आइए, इंडेक्सिंग, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका। 8 नंबर, फाइलिंग, फाइलिंग। इसको जनरली हम लोग फाइलिंग से ही मतलब है, इसको ज़्यादातर समझते हैं, ठीक ना। फाइलिंग के बाद 9 नंबर लिखिए, वेज पेमेंट, वेज पेमेंट, मजदूरी भुगतान, भुगतान, मजदूरी भुगतान। 10 नंबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस, वित्त प्राप्ति के स्रोत, वित्त प्राप्ति के स्रोत। तो ये आपको इतना चैप्टर जो है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
तो इसका तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है या व्यवसाय संगठन है, उसमें करीब 10 चैप्टर है। ठीक है, 10 या बोलिए उसमें सब पॉइंट है, 10-12 चैप्टर है, 14 चैप्टर करीब। तो कहने का मतलब है ये आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इकोनॉमिक्स में भी क्या क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चैप्टर हुआ पहला बिजनेस है। अब हम लोग सेकंड जानेंगे। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट लिखिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं। क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। सेकंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। साधन। थर्ड नंबर, लॉज ऑफ रिटर्न। उत्पत्ति के नियम। नियम। तो आपको उत्पत्ति के नियम में जो 4 आएगा, 5 है। लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेन्योरशिप है। ये सब जो है आपको है ना, इसका थोड़ा डिटेल करना है, खासकर लैंड, लेबर और कैपिटल वगैरह का। तो इसका मतलब डिटेल इसमें जानना है भाई। 3 चैप्टर का भी रखिए। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डेफिनेशन का भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एक और जोड़ लीजिए इसमें, डेफिनीशन। हर जगह ये वाला काम पड़ता है आपको। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो आपको ये इकोनॉमिक्स में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। आइए हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं। इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। इस समय 2-3 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं। ए, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी। बेरोजगार। बी, पोवर्टी। गरीबी। पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या, ये खासकर 3 चैप्टर है। ठीक है, अब आइए एक और है, फोर्थ नंबर आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विनिमय साध्य अधिनियम। अठारह ये विनिमय साध्य अधिनियम क्या होता है? इसमें आपको 3 आता है। एक चेक है, दूसरा प्रोमिजरी नोट प्रतिज्ञा पत्र, तीसरा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों का डिटेल में जाना है। जब चेक में आइएगा तो चेक में आपको उसमें धारी, होल्डर, यथाविधि धारी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सब आएंगे। इसके अलावा हुंडी जाएगा। हुंडी में आपको पहले का समय में ये लेन देन में चलता था कि कागज़ पर लिख कर किसी को दे देता था, वो आपको व्यापार उपाय के लिए कोई नामी व्यापारी के पास वो जाकर वहाँ जमा कर देगा, वहाँ पैसा वैसा मिल जाता था। तो इतना चीज़ आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जानना होगा। चेक के बारे में डिटेल में, प्रोमिजरी नोट के बारे में डिटेल में जानना होगा, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी डिटेल में जानना होगा। इसके अलावा आपको डिटेल में जानना होगा ये हुंडी के बारे में। हुंडी जो है वो आपको डिटेल में होगा। इसके अलावा धारी, यथाविधि धारी, होल्डर इन ड्यू कोर्स करके। तो आपका जो था ये मतलब है इतना सिलेबस है, ये अभी मतलब टीजीटी के लिए चल रहा था। टीजीटी का यहाँ पर कम से कम 150 से या 100-150 करीब स्टूडेंट जो थे ये पहले कर चुके हैं यहाँ क्लासेज। ये सभी चीज़ पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा चुका है। ये आपको दो साल पहले था, उससे लगातार तैयार कर। अब टीजीटी का इधर वैकेंसी शायद निकलने वाला है, ठीक है। जेटेट का भी निकलेगा, मेंस का अभी आगे का, अभी प्रीलिम्स का चल रहा है, जेटेट का यहाँ क्लासेस वगैरह। तो जेटेट में अब फिलहाल कॉमर्स वगैरह नहीं है, लेकिन मेंस जब चालू होगा वो भी आपको यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। अभी जेटेट मेंस का कॉमर्स में 3 पेपर था, अकाउंट था, बिजनेस स्टडी था, और एक इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाए थे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो था। तो कहने का मतलब है ये जेटेट का भी कोर्स कंप्लीट करा चुके थे, एग्ज़ाम वगैरह भी दिए हैं सब कोई। पीजीटी का भी कोर्स यहाँ पर करा चुके हैं। पीजीटी में भी 23 स्टूडेंट कम से का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल पीजीटी का ही नंबर है, और जेटेट मेंस जो है इसके बाद आगे आने वाला है। अब देखिए परीक्षा होगा, जेटेट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जेटेट मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए फिर से आपको तैयारी वाली कॉमर्स पेपर फिर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको तो आज का क्लास यहीं पर मतलब क्लोज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर लेना है टीजीटी वगैरह का, तो हरिओम टावर में इसका मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों है, वहीं पर क्लासेज वगैरह चलते हैं 4th फ्लोर पर, तो आप जानकारी ले सकते हैं। और पतंजलि IAS एकेडमी जो है ना, पतंजलि सिविल एकेडमी करके नाम है इस तरह से, उसका एप्लीकेशन इसमें आप देख सकते हैं, उसका वेबसाइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये बताना था कि अभी टीजीटी में आपको 2 पेपर्स वगैरह थे, ये दोनों पेपर पढ़ाएंगे आप लोग को, दोनों पेपर का MCQ देंगे, एग्ज़ाम वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप ए जो था ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप बी में आपको अकाउंटेंसी आता है। देखिए ग्रुप बी में अकाउंटेंसी है, उसमें ये सब चैप्टर वगैरह लिखा दिए हैं। और अगर मान लीजिए कुछ नया सिलेबस डालेगा तो आपको, वो सब CBSE का है, वो हमको पता है सब कुछ, अगर मान लीजिए नया आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नया में सारा चीज़ें दिक्कत नहीं है, आपको खुद हम अभी बोल दे रहे हैं। एक चैप्टर नया अगर डालेगा तो फंडामेंटल डाल सकता है, वो आप लोग का भी पिछला वाला टीजीटी में नहीं किया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा आपको इशू ऑफ डिवेंचर को डाल सकता है, ठीक है, कोर्स को थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए। तीसरा नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको मैनेजमेंट का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब आपको डाल सकता है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो फिलहाल अभी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कि वो नया सिलेबस क्या दे रहा है, लेकिन तब तक ये तो रहेगा ही आपको, ठीक है, ये पढ़ना ही है। तो इसका क्लासेज है, फिर कल स्टार्ट होगा, कल आप क्लास
इसके लिए आप ज्वाइन विन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो आप मतलब है पतंजलि के ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पर ऑफ किया जा रहा है, ठीक है।